महीने ऐसे ही निकल गए, इतनी बीमारियां, इतनी समस्याएं जीवन में। आज जैसे मौका मिला, जैसे शरीर ने साथ दिया और मैं निकल पड़ी हूँ मथुरा की ओर। और जैसे ही हम मथुरा में एंटर करते हैं, जहाँ से परिक्रमा मार्ग शुरू होता है, वही एक मंदिर है, बहुत प्राचीन है, श्री गिरिराज प्राचीन मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है। तो जब आप जाएं तो उसके दर्शन शुरुआत में अवश्य करें, उसके बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और जैसे ही आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, देखिए ये यात्रा मार्ग है, इस पर आपको एक आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होगी। अब इस परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मुख्य मंदिर, जिन्हें आप अवश्य देखें, जिनमें आप अवश्य जाएं, उनकी जानकारी मैं आपको देती जाऊंगी। मंदिरों को देखने के क्रम में ही आपको सबसे पहले जो जगह दिखाई देगी वो है संस्करण कुंड। यहाँ आप रुकिए, थोड़ी देर इसकी खूबसूरती को निहारिए। यहाँ ये एक बहुत बड़ा कुंड है, जिसके चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। इस कुंड में बहुत सारी बत्तखें आपको तैरती नजर आएंगी। तो मेरी ये सलाह है कि मंदिरों के दर्शन करने से पूर्व आप इस संस्करण कुंड को भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ परिक्रमा मार्ग में मंदिरों के दर्शन करेंगे तो बीच बीच में आपको कुछ कुंड भी मिलेंगे, जिनके दर्शन करना भी अनिवार्य माना जाता है। ये पूछरी कलौठा जी का मंदिर पड़ेगा, जिसमें आप राधा कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप इस मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलकर आपको गाय दिखाई देंगी, जहां लोग गायों को श्रद्धावश चारा भी खिलाते हैं। ये मुकाबिन मंदिर, जिसमें मैं जा रही हूँ अंदर। श्री कृष्ण जी ने यहीं पर गिरिराज पर्वत जी को अपनी उंगली पर उठाया था। ये वही मंदिर है, इसके दर्शन कर लीजिए। एक पहाड़ी के समान है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि इसे पहाड़ी बोलना अशुभ है, अंदर कैमरा ले जाना मना है। अगला मंदिर उद्धव मंदिर है। उद्धव वही है जो श्री कृष्ण के सखा माने जाते थे, जिन्होंने राधा जी को विरह का पाठ पढ़ाया। तो ये वही उद्धव का मंदिर है, जो कि आपको आगे रास्ते में ही पड़ेगा। ये उद्धव हैं और इनके ही ठीक बराबर में राधा और कृष्ण हैं, जो अभी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये राधा और कृष्ण जी हैं। तो इनका मंदिर रास्ते में पड़ेगा, जिसकी बहुत मान्यता है। इसको आप ज़रूर देखिए। सामने ये भजन हो रहे हैं, जो कि हमेशा चलते रहते हैं, और इन भजनों का आनंद भी आप लेते जाइए। इसी के साथ में एक कुंड बना हुआ है, एक सरोवर बना हुआ है। इस सरोवर पर बड़ी शांति है, जिसमें आप बैठकर कुछ समय बिता सकते हैं। और अगला मंदिर है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर, जिसके अंदर से दर्शन आप कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जाएंगे रामलीला ग्राउंड से होते हुए राधा कुंड की तरफ। राधा कुंड वो कुंड है जहाँ राधा जी अपने सखियों के साथ स्नान करने जाती थी, और ये रास्ता गलियों से होता हुआ राधा कुंड की ओर जाता है। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है राधा कुंड। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये प्रसाद स्वरूप ये फूल लेकर इस सरोवर में बहाते हैं, लेकिन मुझे ये मन को नहीं भाया। तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, थोड़ी देर आप यहाँ दिया जला सकते हैं और थोड़ी देर अपने मन को शांत कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत है वही कुंड जहाँ पर राधा जी स्नान किया करती थी, और इसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि मंदिरों के दर्शन कीजिए, लेकिन उसके साथ आप इस राधा कुंड के दर्शन भी अवश्य कीजिए, तो एक श्रद्धा भाव उमड़ता है। तो ये राधा कुंड। राधा कुंड से जैसे ही निकलते हैं, उससे निकलते ही एक सरोवर पड़ता है, कुसुम सरोवर। ये सरोवर बेहद खूबसूरत है, और इसके आसपास बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ जब आप राधा कुंड से आए, राधा कुंड में आप स्नान भी कर सकते हैं, उसके बाद आकर यहाँ आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं।
बेहद सुंदर शांतशील जगह। और ख़ास बात यह है, मैं तो अंदर नहीं गई लेकिन आप अंदर जा सकते हैं। बहुत सारी बत्तखें आपको दिख रही होंगी जो तैरती रहती हैं। इन बत्तखों के पास आकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, अपनी थकान मिटा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जिस मंदिर पर हम जाएंगे वो हमारा आखिरी मंदिर होगा और बहुत बड़ा मंदिर होगा जिसमें समय लगेगा। तो यहाँ पर आकर आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, इसकी सुंदरता को निहार सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले मंदिर की तरफ। और इस पड़ाव में जो आखिरी मंदिर है वो है गिरिराज महाराज जी का मंदिर। वैसे तो ये आखिरी मंदिर है अगर हम दर्शन करने की बात करें, और ये मंदिर, जितने भी मंदिर हम दर्शन किए हैं हमने, उसमें सबसे ज़्यादा विशाल ये मंदिर है। इस मंदिर की अपनी मान्यता है, बहुत भीड़ होती है, और इसके अगर आप इसके पूरे दर्शन करेंगे तो आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगभग चाहिए। तो मंदिर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो हैं जगहें, अलग अलग छोटे छोटे मंदिर के अंदर मंदिर दिखाई देते हैं, जिसमें आप यहाँ पर अपने श्रद्धा अनुसार पूजा करवा सकते हैं। यहाँ हर छोटे उन मंदिरों में जो है पंडित जी बैठे होते हैं और आप अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, तो देखिए यहाँ पर ये आगे बढ़ते हुए कुछ जगह ऐसी दिखाई देंगी जहाँ पर कहीं कहीं आपको, जैसे हनुमान जी का मंदिर नज़र आ रहा है, तो यहाँ आप हनुमान जी, आगे राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ आप आरती के समय आ सकते हैं, और आरती के समय जो भीड़ होती है, बहुत अच्छी भीड़ होती है और बड़ा मन लगता है। अब ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा अनुसार या कुछ मान्यता है उसके अनुसार यहाँ छोटे छोटे दिए जला रहे हैं। और दिए जलाने के से नीचे अगर हम उतरेंगे तो नीचे आपको एक कुंड नज़र आएगा। इस कुंड में यहाँ छोटे छोटे फाउंटेन जैसे लगे हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है। ये स्नान करने का स्थान है। तो लोग यहाँ पर, ये मान्यता है कि जो लोग शारीरिक रूप से कुछ अक्षम है, ये सामने कुंड में आपको अपनी उंगली से दिखा रही हूँ, यहीं से ये साफ पानी आता है, सामने ये फव्वारे लगा रखे हैं, आप यहाँ खड़े होकर स्नान कर सकते हैं। तो इसकी मान्यता ये है कि किसी को चर्म रोग है, कोई समस्या है, शारीरिक कुछ अक्षमता है, तो यहाँ पर नहाने से उन्हें आराम मिलता है। और देखिए सामने इतने सारे बंदर हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी अपना जो भी प्रसाद है उसको संभाल के रखें, अपना एक छोटा सा बैग लेकर आए, क्योंकि ये इन पंडितों के पास तो नहीं आते, लेकिन ये आप पर झपट्टा बड़े आराम से मारेंगे। तो मैं वहाँ पीछे नहीं गई हूँ, और मंदिर में वैसे पूरी परिक्रमा उधर ही की साइड से करनी होती है। अब ये वो जगह है जब मनोकामना मांगी जाती है। सामने आपको दही के 2 ग्लास दिख रहे हैं। इस तरह से यहाँ दही की लस्सी के जैसा कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है और अपने मनोकामना के दिए जलाए जाते हैं। तो मैंने भी ये प्रसाद लिया, जैसे कि आपको दिख रहा है ये ग्लास में, और ये यहाँ पर चढ़ाना होता है। और यहाँ मेरी यात्रा समाप्त हुई। ये आखिरी मंदिर था जो कि मथुरा का मंदिर था। और अब इसके बाद मिलते हैं किसी और